friend, welcome back to InnerGB tutorial and today we are going to see our next chapter means work and energy. So before start this chapter पहले हम क्लियर करवा लेते हैं what is the work and what is the energy. So work यानी क्या होता है कि कुछ भी हम जो काम करते हैं this is called as a work. यानी कि इन शॉर्टली अगर यहाँ पे हम कुछ छोटे मोटे काम कर रहे हैं जैसे कि कोई क्लीनिंग वगैरह कर रहा है तो हम क्या बोलते हैं कि अरे वो वर्क कर रहा है. सेकेंड वन इज एनर्जी. एनर्जी यानी क्या है वी नीड्स टू एनर्जी फॉर कंप्लीट द वर्क. ये काम करने के लिए हमें जो यहाँ पे जरूरी है वो है एनर्जी. यानी कि इस चैप्टर में हमें वर्क और एनर्जी इनका रिलेशन क्या है, व्हाट इज द वर्क, फॉर्मूला, ये सब हमें क्लियर करवाना है. ठीक है. बट अभी यहाँ पे अगर आपने देखा होगा आपके यहाँ चार पिक्चर्स दी. फर्स्ट में क्या कर रहा है, शी इज डूइंग स्टडी. सेकंड में क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, खेल रहा है. फोर्थ में क्या कर रहा है, वो जो लड़की है ये क्या कर रही है, शी इज वॉचिंग टीवी. और फोर्थ में क्या कर रहा है कि वहां पे जो आदमी है ये काम कर रहा है. तो अगर यहाँ पे आपको पूछा गया कि इसमें काम कौन कर रहा है तो सिंपल हम बोलेंगे कि जो पिक्चर 4 है उसमें हमें काम दिखाई दे रहा है. अभी यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट में जो लड़की स्टडी कर रही ये भी काम कर रही है. आप बोलोगे कैसे स्टडी करना, यस. तो स्टडी कर रहे हैं ये भी क्या है, इट्स अ मेंटल वर्क. तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ मेंटल वर्क होते, कुछ फिजिकल वर्क होते, पर अलग अलग से. यानी इन शॉर्टली हम मेंटल वर्क करते हैं उसमें भी हमें एनर्जी लगती है. ठीक है. तो इन सब में क्या कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं. ओके. तो यहाँ पे ये सिंपल तो क्लियर हो गया कि वर्क कुछ ऐसे होते हैं कि मेंटली होते और कुछ फिजिकली होते. यहाँ तक क्लियर हो गया. बट द मेन पार्ट इज व्हाट इज द वर्क. एक्चुअल में वर्क यानी है क्या. सो लुक एट हियर. वर्क यानी क्या होता है, व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट. यानी कि मान लो यहाँ पे एक चेयर खड़ी है, इसको मैंने फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली इट चेंज द प्लेस. ये प्लेस चेंज करेगा. यानी कि दिस इज कॉल्ड वर्क. यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जगह चेंज कर रहा है कब, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज अ वर्क. इसे हम बोलेंगे वर्क. ठीक है. अभी इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क यानी क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो अभी इसका यूनिट, तो यूनिट कैसे लेंगे, तो सिंपल में पहले देखो. ये यूनिट हमने कैसे बनाया है. फोर्स यानी क्या होता है, इट्स अ न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है यहाँ पे, सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट है हमारा यहाँ पे मीटर. क्लियर. सो न्यूटन इंटू मीटर इट्स कॉल्ड एज अ जूल. ओके. सो हमने डायरेक्टली लिखा है कि वर्क का यूनिट क्या है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड द सीजीएस यूनिट इज अर्ग. दूसरी बात, वर्क और एनर्जी ये दोनों सेम है, यानी इनके यूनिट भी सेम है. जब एनर्जी वाला पार्ट आएगा तब मैं क्लियर करवा दूंगी. पर यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. मे बी आपको क्वेश्चन में यूनिट्स पूछ सकते हैं या आपको यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, या न्यूमेरिकल्स में हमें आगे काम आने वाला है. होप सो पहले वर्क क्या है ये आपको क्लियर करवा दिया मैंने. ठीक है. अभी देखते हैं नेक्स्ट वाले. सो नाउ लुक एट हियर. यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है और वहां पे आपको एक एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी यानी क्या दी है, एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे, उसने यहाँ पे एक छोटी सी टॉयज है उसके से स्ट्रिंग लगाया है और ये खींच रही है. ठीक है. अभी यहाँ पे नॉर्मली उसने फोर्स ऐसे अप्लाई कर रही है, ऐसे स्ट्रिंग को खींच रही है. तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जाना चाहिए कि नहीं, पर ये ऐसे चेंज हो रहा है, यहाँ आ रहा है. ठीक है. तो अभी हमें यहाँ पे एक्चुअल में फोर्स फाइंड करना है, या एक्चुअल में हमें वर्क फाइंड करना है विथ एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि थीटा के साथ. तो अभी यहाँ पे देखो, नॉर्मली वी नो अभी हमें वर्क का फॉर्मूला पता है. वर्क कैसे निकालते हैं हम, यस, एफ इंटू यस. तो हमने यहाँ पे एफ क्या मान लिया है, फोर्स. यानी हमें F1 इसको हम क्या मान लेते हैं, अभी फिलहाल के लिए फोर्स मान लेते हैं. इसको मैंने 1 दे दिया है. अभी यहाँ पे देखो हियर कॉस थीटा. अभी आपको कॉस तो क्लियर नहीं होगा. ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में सेकेंड सेमेस्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट आने वाला है, वहां पे कॉस थीटा साइन थीटा ये सब क्लियर हो जाएगा. अभी यहाँ पे मैंने लिया है कॉस थीटा. थीटा यानी इट्स अ कॉस थीटा. ठीक है. अभी कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, सो ये है हमारा बेस इंटू हाइपोटेनियस. ठीक है. अभी हमारे पास बेस क्या है, सो बेस है हमारा F1 और हाइपोटेनियस क्या लिया हमने, इट्स अ F, और यहाँ पे हमने लिया है कॉस थीटा.
तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो यफ लिखा है ना, इसको ये डिवाइड करना है, तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 इज इक्वल टू F इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक हमने लिख लिया है। ये आ गई हमारी F1 की वैल्यू। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो लेट्स सी, W इज इक्वल टू व्हाट, F इंटू कॉस थीटा इंटू यस। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, F इंटू यस कॉस थीटा। हमने ऐसे लिखा तो भी चलेगा, यानी कि यहाँ पे हमने आगे एक्चुअल वर्क, ये वर्क हम इसको ऐसे निकालेंगे विथ यहाँ पे एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू। अभी यहाँ पे थीटा यानी क्या होता है बच्चों, कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, ये फोर्स इसको ऐसे लगा रही, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम थीटा बोलते हैं। और सभी टाइम ये थीटा सेम होगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे आगे आपको एक टेबल दिया है, उसमें अगर थीटा चेंज होता है देन उसके हिसाब से होती है हमारी वर्क की वैल्यू। कैसे, ये अभी आपको क्लियर करवा देती। तो अभी आपको है ना क्वेश्चंस ना इसके रिलेटेड आएंगे। कैसे आएंगे देखो, आपको ना एग्जाम्पल आएगा। पहले ये चार्ट क्लियर करवा लेते हैं। देखो अभी यहाँ पे थीटा की 3 वैल्यू है, एक तो आइदर 0 डिग्री आएगा, 90 डिग्री या 180 डिग्री में यहाँ पे आपका वर्क होगा। अगर यहाँ पे 0 डिग्री है तब कॉस थीटा आपका 1 होगा। 0 डिग्री यानी क्या है, लुक एट हियर, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट भी ऐसे जा रहा है और आपका फोर्स भी ऐसे लग रहा है, यानी F और यस ये दोनों इस साइड में, तो एंगल क्या आएगा हमारा, इट्स 0। यानी कि तब कॉस की यानी कॉस थीटा की वैल्यू होगी 1, क्योंकि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। दूसरा कि ये जो फॉर्मूला तो यही यूज करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होगी और कंक्लूजन ये निकलेगा जो भी कुछ फोर्स होगा ये हमारा पॉजिटिव में होगा। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पार्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नेक्स्ट, अगर हमारा वर्क 90 डिग्री में होता है, यानी कैसे देखो, जैसे कि आपका यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, यानी कि ऐसे हो रहा है, ये ऐसे मैंने बॉडी उठाई ऐसे, और अगर उस आदमी की तरह मैंने ऐसे ली, यानी 90 डिग्री में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा क्या होता है हमारा, 0 होता है। ये 0 यानी कि होल टर्म इज 0, 0 यानी कि यहाँ पे कंक्लूजन में भी वर्क हमारा पूरा 0 आएगा। अभी लास्ट वाला, इन केस हम यहाँ पे फोर्स लगा रही है और ये डिस्प्लेसमेंट और यानी कि ये चीज उस तरफ जा रही है, फोर्स वैसे लगा रहे हैं और ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रही है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, इट्स अ 180 डिग्री। लुक एट हियर, 180 डिग्री, यानी दोनों अपोज में है, यानी क्या आएगा यहाँ पे -1, ठीक है, ये दिख रहा है आपको माइनस। यानी इन शॉर्टली कि अगर आपका जो वर्क है ये इस हिसाब से यानी कि 180 डिग्री में है, देन आपका यहाँ पे जो भी कुछ वर्क होगा ये नेगेटिव होगा। तो अभी ये हमें काम में आएगा क्या, यस। कैसे, एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन में आपको ऐसे लिखा होगा और आपको यहाँ पे सिर्फ मेंशन करना है कि इज इट अ पॉजिटिव, 0 या नेगेटिव वर्क। कैसे, तो आपको कुछ क्वेश्चन दे है वो हम यहाँ पे क्लियर करवा लेते हैं। लेट्स सी। तो पहले क्वेश्चन हमें ये दिया है, पुशिंग अ स्टॉल व्हीकल। यहाँ पे जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, देखो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ऐसे लारी को लोटते हैं, यानी पुश करते हैं, यानी उसी डायरेक्शन में पुश करें, उसी डायरेक्शन में क्या जा रही है, यस, उनकी जो लॉरी ये जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन कैसे, यहाँ पे इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, यानी कि वहां पे क्या होगा कि थीटा 0 आएगा। इन शॉर्टली कि डायरेक्शन की एक ही साइड में होगी, यानी कि कंक्लूजन क्या है कि आपका जो भी कुछ वर्क होगा ये क्या होगा, यहाँ पे इट्स अ पॉजिटिव। क्या आएगा, फर्स्ट का वर्क पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट वन, कैचिंग अ बॉल विच योर फ्रेंड्स हैज थ्रोन टुवर्ड्स अ ट्री। अभी यहाँ पे क्या है कि हम क्या करें, योर फ्रेंड्स हैज थ्रोन टुवर्ड अ ट्री। बच्चे क्या करें, 2 बच्चे एक दूसरे के ऐसे बॉल फेंक रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रही है कि फोर्स और दूसरा यहाँ पे की डायरेक्शन, ये दोनों क्या हो रही है, अपोज हो रही है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है कि 180 डिग्री का ऐसे एंगल बन रहा है। जहां पे 180 डिग्री का एंगल बनता है वहां पे वर्क क्या होता है हमारा, यस, इट्स अ नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे हमारा वर्क आएगा नेगेटिव। नेक्स्ट वन, tying a stone to one end of a string and swing it round and round by other end of the string. Yes,
बचपन में आपने किया होगा कि हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग लेनी है, स्ट्रिंग की एक एंड हमें पकड़नी है और दूसरी एंड को क्या करना है, टाई द स्मॉल स्टोन, और इसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, जोर 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 से घुमाते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या आएगा, तो सिंपल यहाँ पे परपेंडिकुलर फॉर्म होगा। आप बोलोगे कैसे, अरे हम तो ऐसे घुमा रहे हैं और ये ऐसे जा रहा है, तो परपेंडिकुलर कैसे हुआ। देखो अभी यहाँ पे जब हम ये चीज ना इसको रिलीज करते हैं ना, तो रिलीज कर, अभी यहाँ पे देखो मैं ऐसे घुमा रही हूँ, मान लो ये स्टोन है मेरे पास, ऐसे घुमा रही हूँ, अगर मैंने यहाँ पे छोड़ दिया तो ये स्टोन ऐसे जाना चाहिए कि नहीं, तो ऐसे नहीं जाता है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जाएगा। एक तो आइदर ये ऐसे जाएगा, अगर हमारा ऐसे जा रहा है ना, तो ऐसे जा रहा है ना, अगर मैंने यहाँ पे रिलीज कर दिया तो स्टोन यहाँ पे ऐसे बाहर निकल जाएगा। यानी कि इन शॉर्टली कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर्म होती है। परपेंडिकुलर में क्या दिया है, 0। इन शॉर्टली यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 0, यानी कि वर्क डन होगा हमारा यहाँ पे 0। नेक्स्ट, वॉकिंग अप एंड डाउन स्टेयरकेस क्लाइंबिंग अ ट्री, यानी कि ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, सेम बॉल वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊपर नीचे डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, यहाँ जा रही है, तो वर्क कैसे होगा, यस यहाँ पे वर्क क्या होगा हमारा, निगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या दिया है, स्टॉपिंग अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग अ ब्रेक्स। यस, जब हम ब्रेक लगाते हैं ना तो फोर्स आगे लगाते हैं और पीछे जाते हैं, यानी कि यहाँ पे भी वही होता है कि डायरेक्शन हमारी अपोजिट आती है। अपोजिट डायरेक्शन यानी एंगल आ गया हमारा 180 यानी कि वहां पे हमारा वर्क क्या होगा, इट्स अ निगेटिव। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं, डिटेल में लिखना है कि फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट, direction of force and displacement is opposite, so that's why conclusion is that work is negative। पर 1 मार्क्स के लिए आएगा ना तो आपको सिर्फ लिखना है कि इट्स पॉजिटिव नेगेटिव, इतना ही आपको लिखना है। होप सो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी और क्वेश्चन कैसे आएंगे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि रिलेशन बचा था ना, मैंने ये लिया, इसके ऊपर एक रिलेशन देखो डाइन वाला, तो वो क्वेश्चन हमारा बाकी है, वो भी यहाँ पहले क्लियर करवा लेते हैं। लेट्स सी, इन जूल एंड अर्थ। तो आपको बॉक्स में एक पार्ट दिया है, तो ये बॉक्स वाला पार्ट मोस्ट ऑफली नहीं आता है, बट ये जो दिया है ना रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ, इसलिए सॉरी इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, इट विल बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक्सप्लेन या डिराइव रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्थ। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या पता है, तो वर्क का फॉर्मूला में पता है, क्या होता है ये कि F इंटू यस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अभी वर्क का यहाँ पे यूनिट क्या है हमारा, जूल, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू, यहाँ पे इनका यूनिट क्या है कि 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, वर्क का यूनिट क्या है कि जूल, तो जूल कैसे बना, न्यूटन इंटू मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे देखो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। अभी यहाँ पे ये क्या दिया है, फोर्स, यानी कि जो न्यूटन होता है 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाई। तो यहाँ पे न्यूटन का SI यूनिट होता है, यानी कि सीजीएस यूनिट होता है 10⁵ डाई। ठीक है, वैसे यहाँ पे मीटर का सीजीएस में कन्वर्ट करना है, तो सीजीएस में कितना होता है, यस 10⁻² सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि अर्ग की बात कर रहे हैं ना। अभी यहाँ पे देखो 1 अर्ग, अभी यहाँ पे हमें अर्ग बनाना है, तो अर्ग यानी कितना होता है, तो अभी यहाँ पे देखो कि 10 न्यूटन, तो हम क्या करते हैं, इसकी जो वैल्यू दी और इसकी वैल्यू दी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, 10⁵ इंटू 10⁻²। बेस सेम है, यानी यहाँ पे क्या आ गया 10⁻7। ओके, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसका मीनिंग होता है अर्ग, यानी इन शॉर्टली कि 1 जूल यानी कि कितने अर्ग होते, तो ये होते हैं 10⁻7 अर्ग। तो ये सिंपल में आपको डायरेक्टली में बता सकती थी, पर यहाँ पे उन्हें क्या बताया है कि हमें एक्सप्लेन करके बताना है हाउ वी कैन से 10⁻7 अर्ग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। आई होप आपने ये लेक्चर अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपके जो टॉपिक्स थे ये भी क्लियर हो गए होंगे। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।